ग्रुप थ्योरी में हम किसी भी सेट को ग्रुप प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है बाइनरी ऑपरेशन की, कि हम कौन से बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो और उसमें हम क्या आइडेंटिटी क्या इन्वर्स किस तरह से ऑपरेट करके हम उसे ग्रुप प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन। लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट, एनी फंक्शन फॉर एस ऑपरेटर एस टू एस इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन। That is, if S cross S tends to S, defined as operation A B is equal to operation A operation B belong to S. For every A B belong to S, then operation is called a binary operation. मतलब हम यहाँ पे जीरो से इसे ऑपरेशन डिनोट करते हैं, और ऑपरेशन का मतलब होता है कि जैसे हमने किसी सेट के दो ऑब्जेक्ट लिए A और B, अब इनके बीच में हम कोई ऑपरेशन डालते हैं, जैसे कि हमने डाल दिया इसको प्लस, एडिशन का ऑपरेशन। तो ये ऑपरेशन करने के बाद जो हमें नया प्रोडक्ट प्राप्त है, माना कि हमने कोई प्रोडक्ट नया प्राप्त होता है, तो ये प्रोडक्ट जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए। अगर हमारा ये दोनों ऑब्जेक्ट बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर में, तो हमारा जो C जो इनको ऑपरेट करने के बाद आया है, ऑपरेशन लगाने के बाद आया है, वो भी हमारा सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करना चाहिए। तो इस तरह से हम किसी भी सेट में या किसी के उसमें बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं। अब हम जानते हैं कि कैसे हम किसी ग्रुप को प्रूफ करते हैं, किसी सेट को कोई ग्रुप प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले आता है क्लोजर लॉ। किसी भी सेट को ग्रुप प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्लोजर लॉ प्रूफ करना पड़ता है। तो हम किसी सेट के दो एलिमेंट लेते हैं ए और बी, और उनके बीच एक ऑपरेशन लगाते हैं, वो एडिशन या मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है, और जो हमारा ऑपरेशन लगाने के बाद प्रोडक्ट होता है वो जी में बिलोंग करना चाहिए। फिर आता है एसोसिएटिव लॉ। ब्रैकेट ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी इज इक्वल टू ए ऑपरेट ब्रैकेट बी ऑपरेट सी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग टू जी। मतलब या तो हम ब्रैकेट में ए ऑपरेट बी लें या हम बी ऑपरेट सी लें, लेकिन हमारा जो वैल्यू होगी वो लेफ़्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी, और सभी ए बी सी जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो से हमारे सेट से बिलोंग करेंगे। फिर आता है हमारा सेट ऑफ आइडेंटिटी। तो सेट ऑफ आइडेंटिटी में किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से गुणा करने पे अगर वही सेट आ जाता है, वापस मिल जाता है हमें, तो उसे आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे, और ये इस तरह से हमारा आइडेंटिटी लॉ प्रूफ होगा फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू जी। फिर आता है इन्वर्स। इन्वर्स लॉ में ए ऑपरेट बी इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब हमारा ए दो एलिमेंट लें और उसका ऑपरेट करने के बाद हमें आइडेंटिटी मिल जाए, तो वो इन्वर्स लॉ होता है। जहाँ वी की वैल्यू ए और ऑपरेट बी, जहाँ वी की वैल्यू अगर एडिशन में है तो हमारा माइनस ए होती है, और अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो 1/a होती है। यहाँ हमने दिखा रखा है b इक्वल टू ए की पावर -1 इक्वल टू 1/a, जहाँ a बिलोंग करता है g से और देयर एग्जिस्ट b भी बिलोंग करेगा g से। अगर ये चारों लॉ प्रूफ कर जाते हैं हम, तो हमारा जो सेट होगा वो ग्रुप होगा। फिर आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में a ऑपरेट b या इक्वल टू b ऑपरेट a, या हम a टू b ऑपरेट करें या b टू a ऑपरेट करें, लेकिन हमारी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू जी, देन हमारा जो सेट होगा वो अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। ओके गाइस, अब हम कुछ रिजल्ट देखते हैं। पहला जो हमारा रिजल्ट है कि आइडेंटिटी एलिमेंट अगर एडिशन ऑपरेशन है तो देन हमारा 0 होगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हमारा मल्टीपल ऑपरेशन है तो हमारा 1 होगा। ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखना होगा। फिर अब हम कुछ एग्जांपल देते हैं। तो हमारा जो पहला एग्जांपल है कि जेड प्लस के साथ, जेड और प्लस ऑपरेशन के साथ जो हमारा होगा वो ग्रुप होगा। अब हमें ये प्रूफ करना है। तो पहला हमें प्रूफ करना है, जैसा कि हम जानते हैं कि क्लोजर लॉ होल्ड करेगा कि नहीं करेगा। तो ए प्लस बी बिलोंग टू जी, जैसा कि हमने बताया कि हमने अब प्लस ऑपरेशन लिए रखा है यहाँ पे, जहाँ पर हमारा ए और बी जो दोनों बिलोंग करेगा सेट से, सेट जी, मतलब जी यानी कि सेट ऑफ इंटीजर से। तो हमने ए की वैल्यू ले रखी है +1 और बी की वैल्यू रखी है -1 बिलोंग टू जी। तो
ए जो है हमारा +1 और बी जो है -1, इसको अगर हम एडिशन करेंगे तो 0 आएगा, और 0 भी हमारा सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो सो क्लोजर लॉ होल्ड करेगा। फिर आएगा हमारा एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में a + b ब्रैकेट +c इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट b + c, और a b c बिलोंग करेगा z से। आप यहाँ देख सकते हैं कि a की वैल्यू 1 ले रखी है, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू +2, और वही सेम साइज उधर भी ले रखा है हमने, और दोनों तरफ की वैल्यू हमारी 2 और 2 आ गई है, जो 2 भी बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर से एडिशन का। फिर आइडेंटिटी, अब हमने यहाँ पे 1 लिया और +0। आप जानते हैं कि एडिशन में अभी हमने रिजल्ट बताया था कि एडिशन में आइडेंटिटी की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो 1 + 0 = 1 और 0 + 1 = 1, जहाँ 0 भी हमारा आइडेंटिटी बिलोंग कर रही है सेट ऑफ इंटीजर से। फिर आता है हमारा इन्वर्स। अब इन्वर्स में हमने लिखा है a + b = e और b + a = e। जैसे कि हमने पहले अभी थ्योरी में बताया था कि जो हमारा a और +b एडिशन के साथ जो हमारा b की वैल्यू होगी वो b = -a होगी। तो अब हमने यहाँ लिखा है a और b जो है वो हमारी -1 है, ये एडिशन का साइन, यहाँ माइनस का साइन के साथ b है। तो हमारी जो वैल्यू आ गई आइडेंटिटी आप जानते हैं कि एडिशन में आइडेंटिटी की वैल्यू 0 होती है, और जो b है हमारा वो भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स में। तो हमारा इन्वर्स लॉ भी होल्ड कर रहा है। सो z+ इज़ अ ग्रुप, बट लेकिन ये एक रिजल्ट भी है और इसे आप प्रूव भी कर सकते हैं कि z* यानी कि z मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ कोई भी ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। कुछ स्पेशल कंडीशंस में आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं करता है। तो z इज़ नॉट अ ग्रुप, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद एक और रिजल्ट है कि q* इज़ नॉट अ ग्रुप, ये भी ग्रुप नहीं करेगा, क्योंकि ये इसमें भी हमारा जो है इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर आता है बाई q* = q - 0। q* का मतलब कि q- सेट ऑफ रेशनल नंबर -0। अगर सेट ऑफ रेशनल नंबर में से हम 0 को हटा दें, यानी कि q* बना दें उसे, तो ये हमारा ग्रुप फॉर्म करेगा। अब हम मॉडुलस ऑपरेशन से किसी भी सेट को ग्रुप प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मॉडुलस ऑपरेशन क्या होता है। तो मॉडुलस ऑपरेशन, एडिशन मॉडुलस ऑपरेशन, इसे +n से डिनोट करते हैं। Zn = द कलेक्शन ऑफ ऑल रिमाइंडर्स। अब हम Zn के 2 एलिमेंट लेते हैं, a = b mod n, जहाँ n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन Zn, मतलब Zn, इसे ऑर्डर भी हम कर सकते हैं कि अगर Zn नंबर कितने नंबर ऑफ ऑर्डर है तो ये n होता है। ये एक रिजल्ट है जो अभी आगे पढ़ा जाएगा। तो n डिविजिबल होगा a - b से। नोट, a डिविजिबल b, a डिवाइड्स b। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं Zn = 0 1 2 3 n - 1। अगर हमारे पास कोई Zn दे रखा है तो हम उसे जब एक्सपेंड करेंगे तो उसमें n - 1 एलिमेंट शो करेंगे। जैसे कि हमने Z4 ले रखा है, Z4 = ब्रैकेट में 0 1 2 और 3। हमारा 4 नहीं है क्योंकि n - 1 लिया हमने, तो 3 तक आएगा। फिर अब हम Z4 को, अब हमें ग्रुप प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हमें क्लोजर लॉ प्रूफ करना पड़ेगा। तो क्लोजर लॉ में एडिशनल मॉडुलस के साथ हमें प्रूफ करना है। तो a + b बिलोंग टू Z4। 0 a की वैल्यू हमने रखी है और b की वैल्यू हमने 1 ने रखी है, जो बिलोंग कर रहा है Z4 से। आप जानते हैं कि 0 और 1 दोनों भी Z4 से बिलोंग कर रहा है। अब इन दोनों की वैल्यू 1 आएगी, जो कि हमारा बिलोंग करेगा Z4 से। दूसरी हमने वैल्यू रखी है, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3। अब इनका जो सम आएगा वो 5 आएगा। अब जो 5 है वो डज नॉट बिलोंग टू Z4।
लेकिन जब इसमें हम मॉडुलस लगाएंगे तो 5 मॉड 4 जब हुआ तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो 1 जो हमारा है जेड फॉर्म बिलोंग कर रहा है, इसलिए क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। इस तरह से हम मॉडुलस की सहायता से किसी भी सेट को ग्रुप प्रूफ करने के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। फिर आता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में हमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, जहाँ a b c हमारा बिलोंग करेगा Z4 से। तो a की वैल्यू हमने आगे लग रखी थी 0, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2 इक्वल टू 0 + 1 + 2। तो दोनों तरह हमारी वैल्यू 3 आ गई है। इसकी जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर जो उसमें Z4 में दे रखा है, तो वो हमारा जो वैल्यू आएगी वो Z4 में बिलोंग करनी चाहिए। तो यहाँ हमारा एसोसिएटिव लॉ भी प्रूफ कर गया है। अब हमको आइडेंटिटी लिया है, तो एडिशनल मॉडुलस में जो आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है। तो 0 भी Z4 में बिलोंग कर रहा है, तो इससे हमारा आइडेंटिटी लॉ भी प्रूफ कर रहा है। अब हमारा इन्वर्स लॉ, तो इन्वर्स लॉ में a + b = 0 = e। a की वैल्यू हमने यहाँ 2 ले के रखी है और b की वैल्यू 2 ले रखी है, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 4। अब 4 तो Z4 में है नहीं, तो इसको मॉड 4 करेंगे। तो Z मॉड 4 करें तो जैसे कि आप ऊपर देख सकते थे कि हमने लिखा था n डिवाइड a - b। अब यहाँ a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, तो जब हम इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो सो इट इज़ अ ग्रुप। तो जो हमारा Z4 है, जो हमारा Z4 था वो हमारा एक ग्रुप प्रूफ हो गया है।